The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे क्या चीज़ें हैं जो हमें देखना है। तो एक तो WHO के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम हो रहा है आयुष में। कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं उनको देखते हैं। तो एक सबसे मेन चीज़ हुआ है WHO के कोलैबोरेशन से सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, जामनगर बनाया गया है। इसके अलावा मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली। फिर आओ इसके अलावा डेपुटेशन ऑफ एन आयुष एक्सपर्ट, मतलब जैसे WHO इतना बड़ा नाम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वहां पर कोई भी आयुष को रिप्रेजेंट करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तो एक आयुष एक्सपर्ट ऑन है ना सेकंड मेस्ट बेसिस, यानी जो क्लास 2 ऑफिसर होते हैं, क्लास 2 लेवल की पोस्ट उसमें क्रिएट की गई एट WHO हेडक्वार्टर जिनेवा है ना। जिनेवा में टेक्निकल ऑफिसर P4 है ना, साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस में है ना। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वहां पर एक आयुष के एक्सपर्ट की भी पोस्टिंग की गई, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ कंट्रीज कॉल्ड एज अ फ्रेंड ऑफ टेलीमेडिसिन क्रिएटेड इन जेनेवा टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ लीडर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। मतलब है ना, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं वैसे एक ऐसी कंट्रीज जो कि टेलीमेडिसिन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज करती हैं उनका एक जो है ग्रुप भी बनाया गया। इसके अलावा द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज साइंड 3 प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद WHO सिंस 2016। 3 जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं एज अ कमिटमेंट टूवर्ड्स प्रमोशन प्रोपेगेशन ऑफ साइंटिफिक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर, enhancing its quality and safety and fostering international collaboration in this field। इसके अलावा जो एम योगा ऐप था वो भी WHO के सहयोग से डेवलप किया गया था। WHO एम योगा ऐप, ये कब लॉन्च हुआ था? लॉन्चिंग वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये भी है ना। आपको पहले भी मैं समझाया कि जो इंटरनेशनल योगा डे है उसी दिन हुआ था है ना, 21 जून 2021 में। इसके अलावा WHO के साथ मिलके WHO हैज पब्लिश्ड बेंचमार्क फॉर ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा योगा यूनानी सिस्टम है ना। तो ये WHO बेंचमार्क फॉर ट्रेनिंग ऑफ आयुर्वेदा है ना, ये डेवलप हुआ है। इसके अलावा जैसा अपन ने कल भी देखा था, लॉन्च ऑफ ICD है ना, चैप्टर 26 है इसका और मॉड्यूल 2 है, विद रिसेंटली लॉन्च इन दिल्ली जनवरी 10, 2024। इसमें मॉर्बिलिटी कोड है फॉर आयुर्वेदा सिद्ध एंड यूनानी हैव नाउ बीन इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। ठीक है, तो क्या मतलब होता है? ICD 11 का मतलब होता है स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिसीज 11th एडिशन। प्राइमरी पर्पज क्या है इसका? तो टू स्टैंडर्डाइज द क्लासिफिकेशंस ऑफ डिसीज एंड हेल्थ कंडीशंस है ना। एक मॉर्टिलिटी होता है, एक मॉर्बिलिटी होता है। तो मॉर्टिलिटी तो अपन मृत्यु दर जानते हैं, मॉर्बिलिटी मतलब रुग्णता है ना। कोई व्यक्ति जो है बीमार है ना, तो उसको बीमारी जो है पता, पॉपुलेशन की बीमारी पर को बोलते हैं मॉर्बिलिटी या रुग्णता। मॉर्बिलिटी रिफर टू हैविंग अ डिसीज और अ सिम्टम ऑफ डिसीज और टू बी अमाउंट ऑफ डिसीज विद इन ए पॉपुलेशन, मेडिकल प्रॉब्लम कॉज बाय अ ट्रीटमेंट। ठीक है, किसी ट्रीटमेंट करने से भी जैसे निदानार्थक रोग होते हैं, एक रोग से दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है, वो भी इसमें आता है ना। इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन चैप्टर ICD 11? to create a globally standardized classification for international medicine disease conditions है ना। ये जो है WHO के सपोर्ट से हो रहा है और 10 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था।
है ना। इसके लिए एक पोर्टल भी बना था, पोर्टल का नाम था नमस्ते पोर्टल, है ना। नमस्ते योगा अलग है और नमस्ते अलग है ना। नमस्ते पोर्टल लॉन्च हुआ था 17 अक्टूबर 2017 को, सेकेंड आयुर्वेदा डे के उपलक्ष्य में। तो नमस्ते पोर्टल जो है वो आयुष मॉर्बिलिटी एंड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, है ना, ये उसका नाम है, नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, है ना। तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है नमस्ते पोर्टल का। क्षेत्र में अपन देख सकते हैं आयुष मॉर्बिलिटी कोड, WHO, ICD, चैप्टर 26 से कभी कभी चैप्टर भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा जैसा कि अपन को पता है WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, मिनिस्ट्री एंड आयुष एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इन जामनगर, तो है ना, जामनगर में हुआ है, बना है ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इन जामनगर, इंडिया। ये सारे कार्य WHO के माध्यम से किए गए हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कि वैश्विक स्तर पे यानी कि ग्लोबल स्तर पे भारत ने ऐसे क्या काम किए हैं, है ना, जिनसे आयुष को पहचान मिली है। तो इसमें फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट जो हुआ था 17-18 अगस्त 2023 में, गुजरात डिक्लेरेशन हुई थी इसमें, है ना, गांधीनगर गुजरात में हुआ था। फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हर 2 साल में होना है इसको। इसके अलावा ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट, है ना, 2022 में ये भी हुआ था। ओवर 25,000 participants, including 70+ foreign delegates, attend and sign over 70 MOU and feature the participation of renowned FMCG companies। तो ये ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट हुआ था 2022 में, ये भी। इसके अलावा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, बैक किसको बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस सर्व एज अ वाइटल प्लेटफॉर्म established by the World Ayurveda Foundation to promote Ayurveda on the global scale since its inception in 2002. It has become the largest gathering in the field of medicine, aiming to explore new frontier and advancement in Ayurveda. 9th World Ayurveda Congress आरोग्य स्पो जो है वो हुआ था 2022 में गोवा में, है ना, 8 से 11 दिसंबर। इसके अलावा पिछले साल जो है भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली हुई थी, उसमें भी, है ना, ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड G22 जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ आयुष इन हेल्थ वर्किंग ग्रुप एंड एंगेजमेंट्स ग्रुप ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन G22 समिट, इंक्लूजन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन G22 न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन। इसके अलावा जो है 1 मार्च 2023 को फर्स्ट संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, है ना, गुवाहाटी में हुई थी, जिसमें ट्रेड इंटरेस्ट निकल के आया 590 करोड़ का। इसके अलावा बीइंग अ पार्ट ऑफ बिम्सटेक फोरम, है ना, ये भी एक फोरम है। द मिनिस्ट्री एम टू फोस्टरिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी रिलेटेड टू ट्रेडिशनल मैटर। इसके अलावा ब्रिक कंट्रीज होता है, उसमें भी जो है ब्रिक TM वर्टिकल आयुष इन ब्रिक हाई लेवल फॉर्म इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, वहाँ पर भी आयुष ने अपने को जो है रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा स्कॉलरशिप योजनाएं भी चल रही हैं आयुष में। आयुष स्कॉलरशिप स्कीम, देयर हैज बीन एन इंक्रीज अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन फॉर्मल आयुष एजुकेशन इन डिफरेंट कंट्रीज एट प्रेजेंट फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 277 students and 72 countries are taking Ayush education in different institutions under the Ayush Fellowship scheme। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।